जीवन में जो पत्नी होती है ना, अगर पत्नी चाहे तो पति का सर गर्व से ऊंचा कर दे, और पत्नी चाहे तो पति का सर शर्म से नीचा कर दे। एक सेठ जी थे और एक सेठानी थी। सेठानी ने सेठ जी से कुछ मांग करी। मानो सेठानी ने कहा होगा, सेठ जी दिवाली आ रही है, इस बार 4 तोला की जंजीर बनवाएंगे। सेठ जी ने मना कर दिया। सेठानी बोली, समझ जाओ, अगर हम चाहें तो आपकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला सकते हैं। सेठ जी ने कहा, तुम रहती घर में, हम रहते बाजार में। अरे तुम किससे कहने जाओगी, हमारी इज्जत कैसे मिटाओगी? सेठानी बोली, हम घर के घर में रहेंगे और आपकी नाक कटवा देंगे। सेठ जी बोले, कैसे कटवाओगी? सेठानी बोली, चिंता न करो, समय आएगा तो दिखा देंगे। कई दिन बीत गए। एक दिन रविवार के दिन छुट्टी थी। सेठ जी ने अपने मित्रों को अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। सेठानी ने भोजन बनाया। सेठ अपने मित्रों के साथ बाहर कमरे में बैठे थे। अचानक अंदर से सेठ जी के बच्चे के रोने की आवाज आई। बाहर बैठे हुए सेठ जी ने पूछ लिया, सेठानी बच्चा क्यों रोता है? सेठानी बोली, सेठ जी बच्चा खिचड़ी मांग रहा है, और अगर हमने खिचड़ी इसको खिला दी तो फिर आपके मित्रों को क्या खिलाएंगे? जितने मित्र थे धीरे धीरे करके चले गए। मित्रों ने सोचा, इनके पास इतनी खिचड़ी नहीं कि ये बच्चे को खिला पाए और हमको खिला पाए। सेठ जी की नाक कट गई। सेठ जी अंदर आए। सेठ जी बोले, सेठानी 4 की नहीं 5 तोला की जंजीर बनवा देंगे, लेकिन ये बताओ हमारी कटी हुई नाक जुड़ेगी कैसे? सेठानी बोली, उसके लिए भी हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम घर बैठे जोड़ देंगे। सेठ जी ने कहा, घर बैठे कैसे जोड़ोगी? सेठानी बोली, अगले रविवार को आप अपने उन्हीं मित्रों को फिर बुलाना। दूसरा रविवार हुआ। सेठ जी ने अपने उन्हीं मित्रों को फिर घर पर बुलाया। सेठानी अंदर थी, सेठ जी बाहर वाले कमरे में थे। इतने में बच्चे के रोने की आवाज फिर आई। फिर से बच्चा रोया। सेठ जी ने आवाज लगाई, सेठानी बच्चा क्यों रोता है? सेठानी ने वही उत्तर दे दिया। सेठ जी बच्चा कह रहा है खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी। सेठ जी ने कहा, एक काम करो, बच्चे को भी ले आओ, खिचड़ी को भी ले आओ। आज हम अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठा करके खिचड़ी खिलाएंगे। सेठानी ने बच्चे को लाकर के सेठ जी की गोद में बैठा दिया, और जब खिचड़ी की थाल लेकर के आई तो वो खिचड़ी दाल चावल की नहीं थी, वो खिचड़ी काजू बादाम की बनी हुई थी। लोगों ने कहा, जिनके घर की खिचड़ी काजू बादाम की बनती होगी, उन सेठ जी की नाक कितनी बड़ी होगी। अगर पत्नी चाहे तो पति का सर गर्व से ऊंचा कर दे, और पत्नी चाहे तो पति का सर शर्म से नीचा कर दे।